नमस्कार मेरे किसान साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, ये पूरा 8 बीघे का खेत है, इधर से लेके और इधर तक, यहाँ ट्रांसफार्म तक। इसमें 0118 गन्ना वैरायटी लगाई गई थी मार्च के महीने में। आप देख पा रहे होंगे कि लगभग छाती के आसपास ये गन्ना पहुंच चुका है। और किसान भाइयों, ब्यात आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखो कितना ज़बरदस्त इसमें ब्यात है। 28 इंच पे ही बुआई है। किसान भाइयों, बिल्कुल साफ खेत पड़ा है, मिट्टी चढ़ा दी, बिल्कुल फाइनल करके छोड़ दिया है। अब तक इसमें 2 स्प्रे लगाई गई है और कोई भी एक्स्ट्रा स्प्रे की आवश्यकता और नहीं पड़ी कि भाई इसमें टॉप बोरर आ गया या अलग से कोई दवा डालनी पड़ी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। जो नॉर्मल खाद है उसी में ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ये प्रजाति दिखा रही है। किसान भाइयों, मैंने पहले भी 0118 पे कई वीडियो बना ली कि भाई 1-2 साल के लिए गन्ना प्रजाति बहुत ही अच्छा उत्पादन देने की अब भी क्षमता रखती है। हालांकि ये 0238 के साथ ही आई थी, लेकिन 0238 के सामने जब किसानों ने किसी भी वैरायटी को नहीं देखा, और क्योंकि अच्छी वैरायटी थी, बहुत अच्छा उत्पादन किसानों को दिया, तो इसको भी किसानों ने ज़्यादा बुआई नहीं करी। लेकिन इस साल उत्तर प्रदेश में लगभग 10-15% रकबा इसका बढ़ा है और बहुत किसानों ने लगाई। तो अगले 2-4 साल के लिए बहुत ही अच्छी गन्ना प्रजाति है। किसान ये कहते हैं कि भाई इसमें पेडी नहीं होती, बस केवल एक समस्या ये है। किसान भाइयों, अगर आपके पास 20 बीघे बुआई है तो केवल 10 बीघे ही ये 0118 की बुआई करें और बाकी 13-235 गन्ना प्रजाति की बुआई करें। किसान भाइयों, इसको समय पे अगर आप काटेंगे, फरवरी के लास्ट में अगर इसकी कटिंग करेंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से अच्छा फुटाव आता है। और आपको मैं बिल्कुल रामबाण इलाज बता रहा हूँ। जैसे ही इसकी हम कटिंग करें, एक फंगस की दवा ले लो, कार्बेंडाजिम मैनकोजेब, सबसे सस्ती दवा है किसान भाइयों फंगस की। और उसके साथ आप बायर कंपनी की ईथरल लो, और जैसे ही इसको एक तरफ से हम काटें, एक तरफ से ही इसकी कटिंग करें किसान भाइयों, पोगे ना छोड़ दें इसमें। और काटने के बाद किसान साथियों, जिस प्रकार हम कोरोजन खूड में ही करते हैं, उसी प्रकार इसके झुंडों पे किसान भाइयों इसका छिड़काव कर दे ईथरल का, निश्चित रूप से ज़बरदस्त इसमें ब्यात आएगा। और किसान साथियों, आपको ये पेडी भी बहुत अच्छा उत्पादन देगी। अगली इसकी खासियत मैं बताता हूँ। इसकी गन्ना बहुत लंबा जाता है किसान भाइयों, मोटाई अच्छी आती है, और वजन का मैं कहूँ कि इस समय पे कोई भी प्रजाति ऐसी नहीं है जो 118 से ज़्यादा वजन देने की क्षमता रखती हो। किसान भाइयों, बहुत ही ज़बरदस्त वजन इसके अंदर है। तो जो अगर थोड़ी बहुत 10 क्विंटल का बीघा पेडी इसकी कम भी निकलती है, उसका औसत ये पौधे में ही दे देता है किसान साथियों। देखो मार्च का है, बिल्कुल छाती तक आ चुका है, मिट्टी चढ़ा के बिल्कुल समाप्त कर दी। सामने ही इसके 13-235 है, बिल्कुल खेत कूदते ही। ये देखो किसान भाइयों, कितना शानदार, कितना ज़बरदस्त और कितना प्यारा खेत खड़ा है। ये भी लगभग 7-8 बीघे का खेत है। एक ही जगह पे किसान भाइयों, ये देखो कम से भी कम 8-8, 10-10 गन्ने इसमें तैयार है। हर झुंड में, हर पेड़ में आपको 10-10 गन्ने मिलेंगे। और किसान भाइयों, उंगली देने की भी खेत में जगह नहीं है, कोई इसमें रोग नहीं आता गन्ना प्रजाति में। और किसान भाइयों, यकीन मानिए, उत्पादन देने में भी ये किसी से कम नहीं है। कई किसान कहते हैं कि भाई हमारे पास तो 18 और 35 दोनों ही नहीं हो रही। किसान भाइयों, अगर ऐसा है तो आपके प्रबंधन में कमी है, आपकी मिट्टी में कमी है। जैसा कि मैंने कई सारी वीडियो में बताया किसान भाइयों, कूड़ी का खाद एक ऐसी रामबाण चीज़ है। अगर हम 2 साल में एक बार गन्ना लगाते समय कूड़ी का खाद डाल दें, तो ये जो समस्या हमारे सामने आती है कि भाई ब्यात नहीं आ रहा, इन सब चीज़ों के लिए हमें एक्स्ट्रा या जमाव नहीं आ रहा, जल्दी ज़मीन सूख रही, ये सब चीज़ें, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कभी भी कोई एक्स्ट्रा दवाई हमें जमाव के लिए, ब्यात के लिए डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो डाई यूरिया है उसी में ही हमारे खेत बढ़िया हो जाएंगे। थोड़ी बहुत स्प्रे की ही ज़रूरत पड़ सकती है। ये देखो किसान भाइयों, आपको दिखाता हूँ कितना शानदार खेत खड़ा है 13-235 का। फिलहाल की स्थिति में ये दोनों प्रजाति ही ऐसी हैं जो किसान को अच्छा उत्पादन 0238 के बाद दे सकती है। मैं इतना क्यों कह रहा हूँ किसान भाइयों, क्योंकि मेरे पास रोज़ आज भी किसानों के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, मनोज भाई अब तक खेत पाल रखा था, 5 स्प्रे लगा ली 0238 में, लेकिन अब भी सुंडी आ गई, अब मैं क्या करूं। तो मन दुखता है। किसान जब बुआई करता है, ये देखिए किसान भाइयों, कितना बड़ा झुंड है। जिस तरह गड्ढे में हमने गन्ना लगा दिया, और पत्ती देखिए कितनी चौड़ी और कितनी प्यारी है। ये 13-235 ही है। तो मैं कह रहा था कि किसान जब बुआई करता है गन्ने की, एक प्रण करता है कि इस साल और मेहनत करूँगा, और ज़्यादा स्प्रे करूँगा, और ज़्यादा दवाई लगाऊँगा, क्योंकि 0238 से अभी मोह भंग नहीं हो रहा था किसान का, और अभी उसको कोई अच्छी प्रजाति नहीं मिल रही
लेकिन वो मोह भी इस बार टूटता दिखाई दे रहा। किसान मुझे रोज़ वीडियो, रोज़ फ़ोटो भेजते हैं कि भाई सुंडी लग गई, अब हम क्या करें। जब इतना बड़ा बड़ा खेत हो जाता है और उसमें सुंडी लग जाती है ना, तो आत्मा दुखती है कि इतनी स्प्रे लगाने के बाद भी जब ये नहीं बच रहा तो अब मैं क्या करूं। और किसान चारों तरफ से परेशान हो जाता है, क्योंकि दवाओं का इतना ज़्यादा खर्च आ रहा, बहुत ही ज़्यादा। किसान साथियों, ऐसी खेती का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें इतनी ज़्यादा लागत आ जाए। अब ये प्रजाति अगर 10 क्विंटल कम भी देती है तो मैं कहता हूँ किसान भाइयों बहुत ही बढ़िया है। आपको मैं इसका अगर गुण बताऊँ ना, सबसे बड़ा क्या है, इसमें आप पेड्डी कटते ही हल्का सा इथरल का छिड़काव मार देना, 5 साल भी पेड्डी खत्म नहीं होगी इसकी। 13-235 की गारंटी लेता हूँ। अगर 5 साल तक गन्ना इसका खत्म हो जाए खेत में, बढ़ता ही जाएगा बाजरे की तरह। पेड्डी लेने की हिम्मत होनी चाहिए, खरपतवार समाप्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। ये सबसे बेहतरीन वैरायटी साबित होगी। आप देख लेना 13-235। और ये 0118 2 साल के लिए, 3 साल के लिए बहुत अच्छा विकल्प है। तब तक और भी कई सारी गन्ना प्रजातियां किसानों को मिलेंगी, आ रही हैं और आ भी चुकी हैं, अच्छे रिस्पॉन्स भी दिखा रही हैं। लेकिन जब तक वो सारी सभी जगह नहीं फैलती, क्योंकि बीजों में भी ऐसी बात है कि जो भी बीज लाता है किसान भी किसान को लूटने के लिए तैयार है। और बीज के लिए ये सोचते हैं किसान भी कि मैं भी बीज लगा लूँ, मैं भी बोलूँ। तो जैसे 13-235 में बहुत सारे किसान लूटे, 55 रुपये की आँख भी लाए। मैं खुद लाया 4-5, 1 क्विंटल गन्ना मुझे एक ने 6000 रुपये में दे दिया। देखो इतना, मतलब फिर परेशान हो जाता है, ले लेते हैं किसान। तो इस तरह डरने घबराने की ज़रूरत नहीं, अभी इनकी बुआई करें और जितने भी बीज हैं वो सारे के सारे आपको बहुत आसानी से मिलने शुरू हो जाएंगे। ये दोनों विकल्प इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया हैं कि आपको और किसी विकल्प की तरफ जाने की अभी ज़रूरत नहीं, बीज में ज़्यादा पैसा खोने की ज़रूरत नहीं। किसान भाइयों, इसकी तो मैं गारंटी ये लेता हूँ कि कूड़ी का खाद डाल के 13-235 को बो दो और ईथरल बायर कंपनी का इस्तेमाल कर लेना। पौधा हो, मैं ये प्रैक्टिकल करने के बाद ही सारी जानकारी देता हूँ। चाहे पौधा हो या पेड्डी हो, अगर उसमें छिड़काव कर दिया ना आपने 100 ml का 5 बीघे में, तो इतना अंधा ब्यांत इसमें आ जाता है कि आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। और इसमें खरपतवार नियंत्रण कर लेना। 3-3 साल 4-4 साल तक ये खेत, ये प्रजाति आपको ज़बरदस्त रिजल्ट देगी, बिल्कुल भी खेत में से नहीं घटेगी। और जब पेड्डी निखर्ची किसान पैदा करता है जिसमें खर्चा कम हो, तभी किसान को कुछ दूसरी साल जाके बचता है, वरना पौधे में बहुत ही ज़्यादा खर्च है। अगर इसके खर्च की मैं बात करूँ किसान भाइयों, कुछ भी खर्च नहीं इस वेराइटी का फ़िलहाल। और उत्पादन भी देख लिया हमने, सारी चीज़ गिर के भी देख ली कि भाई कितना जो है इसमें निकाल है, कितना इसमें काम करना पड़ता है। इसमें कुछ भी परेशानी वाली बात नहीं, कोई भी ज़्यादा लागत लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने एक काम और कर लिया जो मैंने अभी बताया गोबर का, तो किसान भाइयों कुछ भी नहीं करना, इसका कलर नहीं टूटेगा 12 के 12 महीने। स्प्रे को इतना मानती है ये प्रजाति, NPK का स्प्रे कर दो फिलहाल जैसा ये खड़ा है खेत, और तुरंत आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। एक चीज़ लास्ट में जल्दी और बता देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मुझे ईथरल का रिजल्ट नहीं मिला, मुझे NPK का रिजल्ट नहीं मिला, मुझे गन्नावर्धन का रिजल्ट कम मिला या ज़्यादा मिला। ये सारा खेत पे डिपेंड करता है किसान भाइयों। अब देखो ये खेत है, ये चल रहा अच्छी कंडीशन में, आप इस पर NPK भी लगाओगे ना, आपको 8 ही दिन में, बहुत ही 4 ही दिन में शानदार रिजल्ट दिखेंगे। एक बिल्कुल ख़त्म खेत है, मिट्टी बिल्कुल ख़राब है, खेत में रोग आ रहा, थ्रिप्स आ रहा, और फिर भी ये कहना कि भाई मुझे रिजल्ट नहीं मिले, वो सारी कंडीशन पे निर्धारित करता है। रिजल्ट हर चीज़ के है, हर प्रजाति आपको अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है, लेकिन अपने करने और अपने प्रबंधन, अपने खेत की दशा और दिशा समझने की आवश्यकता है। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। 2 विकल्प ये शानदार है, इनकी बुआई करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट और उत्पादन देने की इनमें क्षमता है। धन्यवाद।